उन्होंने उनके चंद लोगों ने वही जो स्टेज पर बैठे हुए कोई संगीन इल्ज़ामात आयद किए जो उनका इश्यू है। तो उन्होंने बाद में सबसे पहले बात वही करना चाहता हूँ कि 9 मई को शांगला में एक वाक़या हुआ और उसमें हमारे 2 भाई बरखुरदार वो जो इस एहतजाज का हिस्सा थे वफात पा गए और हमने उसी टाइम उस वाक़े की 9 फरवरी पर सॉरी टू करेक्ट 9 फरवरी। तो हमने उसी टाइम भी उसकी मजम्मत की और ये बात की कि उसकी तहकीक होनी चाहिए। उन्होंने लोगों ने नहीं की, हमने की कि उनकी तहकीक होनी चाहिए और ये बात सामने लाना चाहिए कि ये वाक़या किस तरह पेश आया, कौन से लोग उसके पीछे, किन किन लोगों ने उसकी कॉल दी, उनकी वीडियो और ऑडियो कॉल्स आज भी मौजूद है और कौन कौन से लोगों ने उसी दिन इलेक्शन कमीशन के गाड़ियों को भी जला दिया, उनको यरगमाल भी बना दिया और साथ साथ ये कॉल भी थी कि आप जाए और चढ़ो डीसी के दफ्तर, फला के दफ्तर, जो भी जितनी सरकारी अमला के उनके उन वीडियोज़ में ये बात मौजूद है, उनको जलाओ, उनको ख़त्म करो। और जो वाक़या है उनके जो मुसल्लह लोग भी उसमें थे, सब कुछ थे। तो हमने कहा कि जो वाक़या हुआ है और वही जो मासूम 2 जानें इसमें चली गई, तो हम सबको इस पर दुख है और अफसोस है। तो हम भी इस बात की उनसे पहले भी डिमांड किया था और आज भी डिमांड करते कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल भी होनी चाहिए और जिस तरह करना चाहिए उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इस बात का की हकीकत सामने आ जाए। उनको तो 1 महीना बाद याद आया, 9 फरवरी और 9 मार्च, उनको तो 1 महीना बाद कल याद आया कि आओ उस पर भी पॉइंट स्कोरिंग करे, उससे भी कोई और मकसद निकाले, कोई बात करे 1 महीना बाद। मगर हमने तो उसी दिन कहा है और आज भी कहते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि बिल्कुल उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए जिस फोरम पर है और उसकी इंक्वायरी हो रही है। उसके FIRs भी कट चुके हैं, उनके बाज़ लोग जो उसमें बिल्कुल खुलकर वीडियो ऑडियो सब में सामने आ रहा है, तो वही उनके खिलाफ मुकदमात भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। तो हम ये डिमांड करते, ये उल्टा बात उन्होंने कर दी कि जब उनको ये डर लग गया कि इसकी इंक्वायरी हो रही है और तहकीक हो रही है और जो लोग इस वाक़े में मुलव्विस है उनसे पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा, तो इसलिए 1 महीने बाद उनको ख्याल आई कि आओ कि हम आगे हो जाए और इस काम को अपनी कोशिश करें कि रिवर्स हो जाए। तो इस तरह नहीं होगा। हम भी, मैं भी और हमारी पार्टी भी इसकी डिमांड करते हैं कि जो लोग उसमें मुलव्विस है, जो लोग उसके पीछे, जिनकी वजह से ये वाक़या रोनुमा हुआ है, हमें उसका सबसे बड़ा दुख या दर्द है। जो बच्चे इसमें चले गए वो मुझे इस तरह है जिस तरह अपने बेटों और भाइयों की तरह मुझे उसके ख़ानदानों के साथ भी ताज़ियत और अफसोस की है और मुझे इतना दुख है जितना अपने बच्चों का हो। और इसलिए पूछना चाहते कि अपने सियासी अज़ाइम हासिल करने के लिए इस तरह वाक़यात की रोकथाम होने चाहिए और इस वाक़या के साथ में अगर आगे लिंक न करो और ये बात न करो, ये वही लोग हैं जो 9 मई को इमरान खान अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान की आवाम की खून पर सियासत की। उन्होंने तो इस तरह प्लान बनाया कि आओ निकलो, हर जगह हमले करो, हर जगह घुस जाओ। मैं उसी दिन स्पीच, हमारी स्पीच की बारी भी अभी तक नहीं आई। इंशाल्लाह ताला ये बातें हम, ये 1 साइडेड ट्रैफिक नहीं होगा, हम इसको काउंटर भी करेंगे और उसका जवाब भी देंगे। उसी दिन ये बात कि कुछ नहीं हुआ 9 मई को, यार आप वही दिन भूल गए, वही जो टूल प्लाजों को जला दिया गया, PTV के अंदर घुस गए पेशावर में और वही चागी का पहाड़ और पूरा PTV के बिल्डिंग को आग लगाया गया। वही दीर स्काउट, मेरा ताल्लुक मलाकंड से, वही दीर स्काउट के दफ्तर में अंदर घुसकर उसको पूरा जलाया गया और सारी सामान चोरी करके ले गए। वही तेमरगरे में स्कूल को जला दिया गया, उस पर हमला किया। और अगर नीचे आप आते पंजाब में और उसमें क्या क्या नहीं हुआ, कायद आज़म के घर में किस तरह घुसे, कोर कमांडर की घर में किस तरह घुसे। तो इमरान का तो प्लान और है। अभी भी जो पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है उसका हिस्सा है। हमें बहुत दुख हो रहा है बीइंग ए पाकिस्तानी। उसका है अगर इमरान है तो सब कुछ होगा, इमरान नहीं है तो पाकिस्तान भी चला जाए। इसकी मिसाल सामने है। अभी वही उसकी
वसीम बात कर रहे हैं, तो एक तरफ तो आप कहते हैं IMF को खत लिखते हैं कि अगर हम नहीं तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, दिवालिया हो जाए, और दूसरी तरफ फिर आप बात करते हैं कि ये नहीं है और वही नहीं है। तो इमरान का तो एक प्लान था, ये आप सब जानते, हमसे भी कोई बेहतर नहीं जानता कि अगर आप किसी के घर के अंदर घुस जाते, आप कितने तादाद में क्यों ना हो, तो वही से आप पर फायरिंग होगी, आप वही से रेजिस्टेंट होगी, और इसके बदले में सैकड़ों लोगों की खून बहेगी। तो उसका तो वो खून का इंतजार था 9 मई को कि ये खून बह जाए, इस तरह नदियां बह जाए और पाकिस्तान खत्म हो जाए, सफासी से मिट जाए। तो आज मैं कहता हूँ, आप किस मुंह से बात करते? हमारा ये डिमांड है कि उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो भी लोग उसको उसमें मुलविस है, अगर पाकिस्तान की स्टेट को रखना है, पाकिस्तान को कायम दायम रखना है, तो इसी तरह झूठे लोग और साजिश, जो मुल्क के खिलाफ भी साजिश कर रहा है। मुझे तो इस बात का समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग जो आप अभी बोल रहे हैं, किस लीडर की आप बात करते? वही लीडर जो मुल्क का भी खिलाफ है, पाकिस्तान का भी खिलाफ है। आपने 9 मई को देख लिया, आप मेरे साफी भाई है, अगर कीने में वाक़या होता है तो अपने इदारों पर डालता है। अगर वही गोली, अजीब सी गोली थी, गोली चलाना तो हमें भी आती है, गोली आई और यहाँ लग गई और फिर टांग में लग गई और फिर दूसरी जगह चली गई और बंदा ठीक ठाक है। ये किस तरह गोली थी और किस तरह शूटर था, ये भी मुझे समझ नहीं आ रही। ये भी मुल्क के खिलाफ साजिश है। तो एक बंदा अगर वही साइफर है, वो भी सबके सामने आ गया, तो इसको आप लीडर कहते हैं कि जो मुल्क के भी खिलाफ है, स्टेट के भी खिलाफ है, सिर्फ अपने नाम के साथ है। और वही लीडर, मैं आगे जाना नहीं चाहता हूँ, मैं वो लूज टाक करने वाला नहीं हूँ, मगर उसके अपने घर में ये हालात हो, वो रेहाम खान की बुक दे के आपको सब कुछ सामने आ जाएगा, उसकी वही हालात हो अपने घर के साथ, उसके अपने दोस्तों के साथ जो हालात हो, जिन्होंने उनको इस लेवल पर ले आया, वही जहांगीर तरीन को देके, वही हमारे दूसरे भाई जो अभी हमारे साथ पार्लियामेंट में, उसको